अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को लर्न करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहा गया है नेम एनी टू प्लेसेस वेयर यू कैन फाइंड कंप्यूटर्स ब्रीफली डिस्कस द वर्क दैट कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म इन दीज प्लेसेस। मींस के आपने कोई सी 3 प्लेसेस ऐसी बतानी है जहाँ पर हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं और किस किस पर्पस के लिए। ठीक है, उन प्लेसेस पे वो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, हमने ये एक्सप्लेन करना है। तो अब इसमें हमें पहले हमने लिखा है, प्लेसेस के नाम लिखे हैं। द प्लेसेस वी फाइंड कंप्यूटर्स आर नंबर 1 बैंक्स, नंबर 2 हॉस्पिटल, नंबर 3 शॉप्स। ठीक है, हमने इन तीनों प्लेसेस के नाम लिखे और फिर उसके बाद यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स के कंप्यूटर्स को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो मतलब किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। नाम प्लेसेस तो हमने लिख दिए। अब पहले हमने फिर बैंक्स की हेडिंग दी है। इन बैंक्स कंप्यूटर आर यूज टू कीप रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट्स के कंप्यूटर जो है बैंक के अंदर जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, अकाउंट्स का रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, इन हॉस्पिटल्स it is used to make admission or discharge slips and bills, diagnosing many diseases or to keep records of patient etc. मीन्स के हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट कब एडमिट हुए, कब उनको डिस्चार्ज किया गया, उनकी कितनी बिलिंग अमाउंट उनकी कितनी बनी है, डायग्नोजिंग मैनी डिजीज़ मीन्स के उनको क्या क्या बीमारी थी उसके बारे में तमाम रिकॉर्ड रखने के लिए, और मीन्स के पेशेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन एक हॉस्पिटल के अंदर चाहिए होती है उन कंप्यूटर्स के अंदर कंप्यूटर्स जो है वो उस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर है थर्ड, इन शॉप्स के शॉप्स के में किस लिए कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज़ टू मेक बिल्स फॉर कस्टमर के लिए बिल्स बनाने के लिए। जिस तरह आप अगर बड़े बड़े मार्ट में गए होंगे, मॉल्स में गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक छोटी सी मशीन लगी होती है, उसमें से लेज़र लाइटिंग कर रही होती है, वहाँ से वो उसका कोड जो कंप्यूटर के अंदर जाता है और वहाँ पे अमाउंट लिखी जाती है। आप लोग अगर नहीं देखा तो आप लोग इस चीज़ पे गौर कीजिएगा कि मार्ट के अंदर एक डिवाइस लगी होती है जिसे बार कोड रीडर कहते हैं। ठीक है, उस बार कोड रीडर का क्या काम होता है कि उन प्रोडक्ट्स की, उन चीज़ों की प्राइस को डिटेक्ट करता है और वो कंप्यूटर के अंदर सेव कर देता है। इस तरीके से हम जो बिल बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। ठीक है, तो क्या है, इन शॉप्स इट इज़ यूज टू मेक बिल्स फॉर कस्टमर्स टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ आइटम एंड देयर प्राइसेस। रिकॉर्ड ऑफ आइटम्स मींस कि इसका क्या मतलब है कि ज़रा जितनी शॉप के अंदर जितनी भी क्वांटिटी में वो कोई भी चीज़ आई हुई होती है, तो जब वो कोई कस्टमर लेकर चले जाते हैं तो वो उनकी रिडक्शन भी आहिस्ता आहिस्ता होती जाती है, और इस तरीके से दुकानदारों को शॉपकीपर्स को इधर उधर मूव करके ढूंढना नहीं पड़ता, देखना नहीं पड़ता कि कौन सी चीज़ कम हो गई है। ठीक है, वो उनको कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली शो हो जाती है कि हाँ जी ये चीज़ ये कस्टमर्स लेकर चले गए हैं, अब शॉप में चीज़ कम हो गई है, तो हम वो उसके लिए दुकान के अंदर और चीज़ें लेकर आएँ ताकि जो है वो किसी और कस्टमर आए तो उनको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस एनी 2 करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के कंप्यूटर की कोई सी 2 खसूसियात के बारे में बताइए। पहले हमने तो सारी की सारी खसूसियात लिखी हैं कि उसकी क्या क्या खसूसियात हैं। द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स आर स्पीड, यानी कि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। एक्यूरेसी कि ये जो काम करके देते हैं इनमें हमें जो इन्फॉर्मेशन जो आउटपुट हमें देते हैं तो उसमें मिस्टेक के चांसेस बहुत कम होते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है स्टोरेज, यानी कि ये काफ़ी टाइम तक कोई भी चीज़ जो हम इसके अंदर स्टोर कर देते हैं उसके अपने पास जो है अपने अंदर स्टोर किए रखते हैं। हमारा माइंड तो क्या करता है, कुछ टाइम गुजरता है तो हमारे माइंड में से वो चीज़ स्किप हो जाती है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर अगर एक दफ़ा चीज़ स्टोर कर दी गई, जब तक उसको डिलीट नहीं किया जाएगा वो कंप्यूटर के माइंड में, कंप्यूटर के अंदर वो सेव रहेगी।
ठीक है। और स्टोरेज कैपेसिटी नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ डेलीगेंस, यानी कि जब भी आप उसको किसी काम का कहेंगे तो वो आपको काम करने के लिए करके देगा। यानी जिस तरह हम होते हैं, हम थक जाते हैं, कुछ भी होता है तो हम बैठ जाते हैं, हम कोई जो है वो रिस्पॉन्स नहीं देते इस तरीके से। लेकिन कंप्यूटर को जिस टाइम पे भी आप किसी काम का कहेंगे तो आपको काम करके देगा। फिर उसके बाद वर्सेटैलिटी, यानी कि वो आपको कितना एक्यूरेट और कितना अच्छे तरीके से काम करके देता है। तो हमें कोई सी दो बयान करने के लिए कहा गया तो हमने पहले उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी, ठीक है, कि ये इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन हमने उनमें से सिर्फ 2 को एक्सप्लेन किया। तो फर्स्ट क्या है, स्पीड। कंप्यूटर्स कैन डू वेरी लार्ज कैलकुलेशन एट अ वेरी हाई स्पीड। सपोज़ कि अगर हम उनको थाउजेंड्स में, लैक्स में, करोड्स में इसको कोई भी अमाउंट लिख देंगे तो ये हमें 1 सेकंड के अंदर उनका सोल्यूशन दे देगा, उनका रिज़ल्ट हमें दे देगा, जिसको हमें सॉल्व करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। उसके बाद आ जाती है स्टोरेज, यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया कि ये अपने अंदर चीज़ों को सेव कर सकता है या और हमें ज़रूरत पड़ने पर हमें निकाल के दे सकता है। उम्मीद है आपको ये अब समझ आ गए होंगे। आप इनको अब याद कीजिएगा। जिन बच्चों ने नहीं लिखा हुआ कहानी वो इसको लिखें, याद करें और मुझे अपनी वॉइस में इसको सेंड करें, ताकि मुझे पता चले कि हाँ बच्चों की पढ़ना भी आ गया, बच्चों को याद भी हो गया।